आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन और को ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरो ह्यूमोरल कहते किसे हैं। अब जो न्यूरो ह्यूमोरल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले जो न्यूरो है उसका मतलब है नर्व और न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, और जो ह्यूमोरल है मीन्स हमारे केमिकल मैसेंजर न्यूरो ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में पहुंचनी होती है, जो नर्व होते हैं सिग्नल को इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में जाती है। तो जो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन है ये प्रोसेस होती है किसी भी मैसेज को इंफॉर्मेशन को सेंड करने की एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के द्वारा, जो कि हेल्प हो रहा है इसमें केमिकल मैसेंजर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसमिट करने के। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें डायग्राम की, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है मीन्स पहले की बात करें पहला वाला न्यूरॉन। अब जो दूसरा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। अब जो इसमें बीच में जो स्पेस होती है प्री और पोस्ट के बीच में, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें इस पर्पस के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर होते हैं वेसिकल्स में। ये हमारे यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे वेसिकल्स में और स्टोर हो जाएंगे वेसिकल्स में नर्व टर्मिनल के टाइम पर। तो बाकी नेक्स्ट है हमारा कि जो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन होता है इसमें कौन कौन सी स्टेप्स अकर होती हैं। सबसे पहली स्टेप है इम्पल्स कंडक्टेंस, सेकंड है ट्रांसमीटर रिलीज, थर्ड है ट्रांसमीटर एक्शन, फोर्थ है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, फिफ्थ है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। अब हम पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। जो इम्पल्स कंडक्शन है नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है इसमें, कोई भी सिग्नल न्यूरॉन के द्वारा हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारा इम्पल्स कंडक्टेंस कहलाता है। जब सिग्नल हमारा जनरेट हो जाता है फिर जो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ये इम्पल्स को सेंड करने का काम करते हैं। तो जो ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन होता है ये मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और अपना एक्शन जो भी उन्हें उस मैसेज का शो करना होता है, तो ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट अपने मैसेज के एक्शन शो करते हैं। फिफ्थ है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, इसमें रिस्पॉन्स की जो भी एक्शन हुआ है मैसेज आया है उसको उन्हें बाय द वे क्या रिस्पॉन्स शो करना है। फिफ्थ है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन, इसमें जो भी रिस्पॉन्स शो करना था सेम मैसेज आ गया, सिग्नल हमारा जनरेट हो गया, मैसेज भी पहुंच गया, मैसेज का एक्शन भी हो गया और जो रिस्पॉन्स शो करना था रिस्पॉन्स भी शो हो गया। उसके बाद उस यूज करने के बाद उस एक्शन को बॉडी से उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, उसे हम टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इम्पल्स कंडक्टेंस किसे कहते हैं। अभी हमने बात करी इम्पल्स कंडक्शन, जो इम्पल्स कंडक्शन है इसमें क्या होता है, जो सिग्नल है वो जनरेट होता है। सबसे पहले कि जो इम्पल्स है सिग्नल को जनरेट करती है, जिस प्रोसेस से वो जनरेट कर रही है उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करके रखती है, उस एनर्जी के द्वारा एक्शन बॉडी में परफॉर्म होता है। एक होती है हमारी रेस्टिंग स्टेट होती है। जो रेस्टिंग स्टेट होती है तो उसमें क्या होता है, जब नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं करती हैं न्यूरॉन को, कोई भी सिग्नल नहीं भेजती हैं, वो हमारी रेस्टिंग स्टेट होती है। उसे हम रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जब हमारी जो रेस्टिंग फेज में होती है इम्पल्स, तो रेस्टिंग फेज में जो रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 MBs की एनर्जी होती है। अब बात करें जो सोडियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर होते हैं वो सेल के, और जो नेगेटिव होते हैं नेगेटिव चार्ज में वो हमारे सेल के प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें, ये हमारा ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बाहर की साइड होता है, और ICF जो होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर होता है। और बाकी ये दिख रहा है ये हमारे चैनल होते हैं, इसे हम चैनल भी बोल सकते हैं, पंप भी बोल सकते हैं। तो ये सोडियम चैनल लिखा है तो सोडियम चैनल या फिर सोडियम पंप कह सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चैनल, इसे हम पॉजिटिव पंप भी बोल सकते हैं। और हमारी एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। अब जो अगर हम बाहर की बात करें तो जो हमारे पॉजिटिव है मीन्स जो सोडियम होते हैं पॉजिटिव होते हैं चैनल, हमारे आयंस वो बहुत ज्यादा होते हैं, मोस्टली होते हैं बाहर की तरफ। और अगर हम ICF अंदर की तरफ बात करें तो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है लेकिन माइनस चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा बाहर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ऐसी जो हमारा इनसाइड पोर्शन है सेल का वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा वो हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब एक टर्म है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जो हमने बात करी, ईसीएफ में कौन सा चार्ज ज्यादा, आईसीएफ में कौन सा चार्ज ज्यादा है, तो मीन चार्ज जो होता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो टर्म हमारा पोलराइजेशन कहलाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल थी वो -70 थी। तो हम बात करते हैं अब कि अभी हमने बात कर ली पोलराइजेशन का मतलब क्या था कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को हम मिलाकर बोल रहे हैं पोलराइजेशन। अब अगर अभी हमने बात की रेस्टिंग कंडीशन में कोई भी स्टिमुलेशन नहीं था वहां पर, तो -70 भी था, लेकिन जैसे ही कोई एक्शन हो गया, स्टिमुलस पहुंच गया हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल को, फिर वो चेंज कर देता है। चेंज करके वो -55 MB कर देता है। मीन्स अब कोई अदर सब्सटेंस पहुंचा है तो मीन्स एनर्जी की नीड है, तो एनर्जी की नीड के लिए जो है एनर्जी उसको बढ़ाना पड़ता है, तो -55 MB हो गया। इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है हमारा, ये ओपन कर देता है सोडियम आयन चैनल को ओपन कर देता है, और सोडियम आयन चैनल जो होता है हमारे सेल के अंदर चले जाता है और ये डीपोलराइज कर देता है तो पोटेशियम आयंस को, और पोटेशियम आयन जो होता है सेल के बाहर चले जाता है। अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हमने बात करी थी कि जो हमारा पॉजिटिव आयंस था वो बाहर जाता था, नेगेटिव जो था वो अंदर सेल के ज्यादा था। तो हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बाहर की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर की तरफ हो जाएगा, उसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन के बाद फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर से अगेन दोबारा से होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिर से बाहर की तरफ पहुंच जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सेल के अंदर की तरफ पहुंच जाता है, उसे हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा था कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग फेज में होती है तो जो एनर्जी होती है -70 V होती है, उस पर कोई भी स्टिमुलस पहुंचता है तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बन जाता है। अब जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -55 MB होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और ये जो सोडियम आयंस होते हैं सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो पोटेशियम आयंस होंगे वो सेल के बाहर जाने लगेंगे, आउटफ्लक्स होने लगेगा। फिर दोबारा से रीपोलराइजेशन होगा। अब रीपोलराइजेशन के बाद फिर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मलाइज हो जाएगी और नर्व इम्पल्स हमारे पहुंच जाएंगे, सेंड हो जाएंगे। ये हमने अभी पढ़ा सबसे पहले फेज में जो हमारा था इम्पल्स कंडक्टेंस फेज। बाकी स्टूडेंट्स जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हमने पहला फेज पढ़ लिया था कंडक्टेंस का। अब हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। अब जो सेकंड फेज है सिग्नल जनरेट हो गया। अब सेकंड हमारा टर्म है ट्रांसमीटर रिलीज। अब ट्रांसमीटर रिलीज में क्या होता है, सबसे पहले कि जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे फ्यूजन हो जाएंगे। वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन हो जाएगी तो इसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा। मीन्स ये हमारे वीक हो जाएंगे तो ये वीक हो जाएंगे, फ्लूइड फिल हो जाएगा तो कैल्शियम जो होता है उसकी एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर। मीन्स एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। अब जो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तो मीन्स जो हमारी वेसिकल लेयर थी डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और जो हमारा सिग्नल था जो पहुंचना था इन्फॉर्मेशन वो हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा वेसिकल्स में रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमीटर है रिलीज होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं जिस रिसेप्टर पे उसे अटैच होना है, अटैच हो जाते हैं और पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में, जो कि उसके नेचर पर डिपेंड होती है, जो कि टू टाइप के हैं। पहला है हमारा EPSP और सेकंड है IPSP। EPSP मींस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और सेकंड है IPSP इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है एक्साइटरी मींस इंक्रीज करेंगे परमेबिलिटी को, और जो IPSP है इसमें इनहिबिट करेंगे। अब जो EPSP इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करा जाता है। अब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो सोडियम और कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, डीपोलराइजेशन होने लगता है, और जो पोटेशियम होते हैं वो एफ्लक्स हो जाते हैं, सेल के बाहर जाने लगते हैं। अब जो IPSP है इनहिबिटरी, इसमें क्या होगा, जो परमेबिलिटी होती है वो तो हमारी बढ़ती है, लेकिन जो पोटेशियम और क्लोरीन आयंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, और जो क्लोरीन आयंस होते हैं ये बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाते हैं। मींस इसमें हाइपर पोलराइजेशन प्रोसेस होती है IPSP में। अब ये मींस डीपोलराइजेशन जो स्टिमुलेशन है उसको रेजिस्ट करने का काम करते हैं। तो मींस जो EPSP है इसमें एक्साइटेटरी भी होगी, मींस जो एक्साइटेट
एक्साइटेशन होगा मीन्स अगर इंक्रीज होना होगा तो इंक्रीज होगा ईपीएसपी के द्वारा, अगर सिग्नल को डिक्रीज होना है, इनहिबिट होना है, वो आईपीएसपी के द्वारा होगा। तो जो अब है हमारा ये जो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, तो जो हमारा ईपीएसपी और आईपीएसपी की जो फंक्शन हुए थे उसके बाद पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी का काम होता है। अगर हमारा ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोसेस चल रही है तो इसमें क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मसल सिक्रीशन हमारी ग्लैंड्स में इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जब सोडियम और कैल्शियम इनफ्लक्स होंगे और जो पोटेशियम है एफ्लक्स होगा। तो नर्व इम्पल्स हमारे क्या होगा, नर्व इम्पल्स हमारे हो जाएंगे जनरेट, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का और ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन करेगी। और अगर इनहिबिशन वाली प्रोसेस चलेगी, इनहिबिट होंगे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्ट कर लेगी, डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट कर लेगी। तो हमने बात कर ली कि ट्रांसमीटर रिलीज किसे कहते हैं, ट्रांसमीटर एक्शन किसे कहते हैं, पोस्ट जंक्शन किसे कहते हैं और जनरेट कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की, जो कि हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये डिग्रेड हो जाएगा, लोकली भी डिग्रेड हो सकता है या फिर किसी मैकेनिज्म होगी उसके द्वारा भी हमारा खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या फिर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से भी ये डिग्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो एसिटाइल कोलिन होता है ये डिग्रेड हो जाता है कोलिनेस्टेरेज एंजाइम के द्वारा और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। तो अभी हम बात करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो सोडियम आयंस थे ये हमारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से सेल की बाहर से सेल के अंदर जा रहे हैं, डीपोलराइजेशन प्रोसेस हो रही है। और जो हमारा पोटेशियम आयंस है ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, रीपोलराइजेशन प्रोसेस हो रही है। और जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये सेल के अंदर जा रहे हैं, तो जो कैल्शियम आयंस इन हो गए हमारा। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद ये दो फेज में कन्वर्ट होते हैं। अब जो सबसे पहला हमारा फेज है, अब सबसे पहले फेज में क्या होगा, जो सोडियम आयंस है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे, पोटेशियम आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे और जो हमारे कैल्शियम आयंस है ये भी सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारा एक्साइटेटरी जो प्रोसेस थी उसमें होगा। पॉजिटिव आयंस देखो बाहर की, जो नेगेटिव है बाहर की तरफ है, पॉजिटिव अंदर की तरफ है। तो जो परमेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इनफ्लक्स हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, डीपोलराइजेशन प्रोसेस हमारी चल रही है एक्साइटेटरी कंडीशन में। अब जो इनहिबिटरी कंडीशन है इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयंस है ये सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे, जो कैल्शियम जो क्लोरीन आयंस होते हैं ये सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे। अगर हम देखें सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अब नेगेटिव मींस हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा है, इनहिबिटरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जो दो फेजेस की हमने बात करी थी, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के बाद जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज हो जाता है तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी प्रोसेस चलती है। तो हमने बात कर लिया न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की। अब हम बात करते हैं को ट्रांसमिशन की। अब हम बात करें को ट्रांसमिशन एक सेकेंडरी होता है। अब जैसे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास हो रहे हैं उसके साथ अदर सब्सटेंस, अदर केमिकल भी हमारे पास होंगे, वो हमारा को ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रिलीज करते हैं एक एक्टिव सब्सटेंस को विद इट्स स्टिमुलेटेड मींस एक अगर सब्सटेंस हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उसके साथ अदर जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो भी हमारे पास आउट होते हैं। तो जो को ट्रांसमिशन है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेवरल टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होते हैं और सिंगल नर्व टर्मिनल के द्वारा। तो जो को ट्रांसमीटर है ये भी हमारे रिलीज होते हैं जो कि कंपाउंड होते हैं या फिर हार्मोन रिलीज कह सकते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रिलीज हो रहे हैं प्राइमरी जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके साथ जो अदर को ट्रांसमीटर भी हमारे रिलीज होते हैं। अब जो को ट्रांसमिशन है उसे हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा सिग्नल है ट्रांसमिट हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पहुंच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। को ट्रांसमीटर कंपाउंड है जो कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। अब हमने बात करी कि को ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए